सोशल मीडिया की ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं या ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत कीमती हैं और उनके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए का डाटाज और मतलब असंख्य पैसे की तुलना आप कर नहीं सकते हो। और उसके अलावा जो लोगों के उसमें डाटाज हैं और लोगों के वीडियोज़ हैं, लोगों के ज्ञान हैं, वो सारा का सारा ना कोई कभी डैमेज कर दे या वो सारा का सारा कभी क्रैक ना हो जाए, उसकी रोकथाम के उपायों को खोजने के लिए टीम में लगे हुए लोग पॉजिटिव दिशा से काम कर रहे हैं। वो ठीक है, लेकिन अगर उसके पीछे नेगेटिविटी है तो वो ठीक नहीं है। ये मेरा कहने का मतलब था। एक बहुत बड़ी एक बात हुई कि बहुत पहले स्कॉटलैंड में एक व्यक्ति पकड़ा गया। वो व्यक्ति पकड़ा गया क्या करता हुआ, उसने एक वेपन बनाया, रिवॉल्वर बनाया, और वो रिवॉल्वर इतना बढ़िया बनाया कि स्कॉटलैंड का जो अपना रिवॉल्वर बनता है उससे भी बढ़िया था रिवॉल्वर वो। और उसकी क्षमता, उसकी मारक क्षमता, उसकी सारा का सारा तरीका, उसकी जो भी एग्जीक्यूशन एक किसी वेपन की परखी जा सकती हैं, वो उसमें निहित थी, उससे बेस्ट था जो गवर्नमेंट के पास था। तो जो सरकार में पकड़ करके उसको लाया गया तो जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है वहाँ का, जो सबसे बड़ा अधिकारी है, उसके खिलाफ मुकदमा हुआ, सब कुछ हुआ, जेल भेजे जाने की तैयारी हो रही थी। तो उसने इनिशिएटिव लिया, उसने कहा नहीं, इसे जेल मत भेजिए। उसको बुलाया, उससे पूछा कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा जी मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली, मैं बेरोजगार हूँ, मुझे कोई कहीं काम नहीं देता है, तो इसलिए मैं ये काम करता हूँ, और ये ऐसा रिवॉल्वर मैंने बनाया है, और ये आपके कोई भी रिवॉल्वर मैं अगर 2 घंटे तक फायर करूँगा तो ना तो उसकी नाल गर्म होगी, ना इसकी नाल फटेगी, ना इसमें मतलब उसकी एजुकेशन इतने टॉप लेवल की थी कि जो उनके सरकारी रिवॉल्वर उसके सामने कुछ भी नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं, तुम्हारा ये गुनाह तो माफ़ करते हैं, और तुम्हें हम अपनी वेपन जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जहाँ हथियार बनाए जाते हैं, हम तुम्हें वहाँ डिप्यूट करते हैं। तुमने कहा कि तुम बेरोजगार हो, तुम्हें नौकरी, हम नौकरी देते हैं तुम्हें, तुम्हारे पास शिक्षा, उसके पास कोई डिग्री नहीं, कोई योग्यता नहीं थी उसके पास, कुछ भी नहीं जानता था वो। तो उसको कहा कि हम तुम्हें डिप्यूट करते हैं, एक अच्छे इंजीनियर के लेवल का ही स्किल देंगे, उसी के लेवल का तुम्हें वेतन देंगे, और तुम हमारे यहाँ काम करोगे कल से, और ये रिवॉल्वर अब तुम हमारे लिए बनाओगे, सरकार के लिए। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं फिर प्राइवेटली क्यों बेचूंगा किसी को 200 400 रुपये में। तो हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने स्कूटर का इंजन लगा करके हेलीकॉप्टर उड़ा दिए, जिन्होंने बहुत सारे पानी के भाप से व्हीकल चला दिए, हम उनकी गुणवत्ता और उनकी तरफ हम उनका चालान करते हैं, हम उनको जेल भेज देते हैं। बजाय इसके कि एक एग्जामिन कमेटी ऐसी होनी चाहिए कि ऐसे अगर कोई ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं कि ऐसी चीज़ निकाल के बीच में ला सकते हैं, तो क्या उनका उपयोग किसी, उनसे पूरा एफिडेविट ले लो, उनके शपथ पत्र भरवा लो, उनके और गारंटी ले लो कि जिस तरह से वो कुछ गड़बड़ ना करें। लेकिन हर आदमी कहीं ना कहीं अपनी पेट के लिए या बेरोजगारी के लिए ही तो ये कार्य करता है। अगर उसको आप सफिशिएंट फंड अवेलेबल कराएं तो शायद वो ये काम नहीं करेगा, 100 में से 99 शायद ये काम नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ एक चीज़ ये लैक है। तो अगर किसी में ऐसी योग्यता है तो वो इसलिए ऐसे ही लोगों को उठा रहे हैं। भारत के एक लड़के ने गूगल की वेबसाइट को कुछ समय के लिए हैक कर दिया था, उसको उन्होंने सैलरी दे करके अपने यहाँ बहुत ऊंचे वेतन पर बुला करके अपने यहाँ पोस्ट कर लिया। जो चोर आपके यहाँ चोरी कर सकता था, उस चोर को आपने अपने यहाँ रोजगार दे दिया, तो अब चोरी क्यों करेगा वो। चोरी तो इसलिए कर रहा था कि रोजगार नहीं था, या उसके पास कोई ऐसे बताने के लिए कुछ था नहीं कि मैं क्या करता हूँ। वो चोर में कोई खास गुण नहीं होता, वैसे तो मूल रूप से हर आदमी के अंदर चोर छिपा होता है। चोरी हाँ कोई भी व्यक्ति इसलिए नहीं करता कि उसे पकड़े जाने का डर है, चोर में थोड़ा सा साहस अधिक होता है, इसलिए वो चोरी करता है। अगर हर व्यक्ति को गारंटी दे दी जाए कि पकड़े नहीं जाएंगे तो 100 के 100 लोग चोर हैं। हर व्यक्ति चुरा सकता है सब चीजें, बस वो इसे लगता है कल कोई बात पता चल जाएगी। अगर कहा जाए कि दुनिया में वो सामान और तू, ये वस्तु, ये मोबाइल रखा है और तू है, और दुनिया में कोई भी दुनिया में है ही नहीं तो देखने वाला, ना कोई कैमरा है, ना कोई व्यक्ति है, ना मनुष्य है, कुछ भी नहीं, तो आदमी सबसे पहले उस मोबाइल को उठा के अपनी जेब में रख लेगा। ये मानवीय प्रवृत्ति है, हर ही हमारे अंदर होता है, हर भी हमारे अंदर होता है, हर ही कहते चोर को। तो वो ये दोनों चीजें हमारे साथ साथ चलती हैं। तो आप जो हैं जो हर ले सब कुछ, लेकिन पॉजिटिव वे में, तो आप अगर उस तरह की योग्यताओं को हम पहचान सकें, देख सकें, तो पहले राजा महाराजा भी ऐसा करते थे, क्योंकि वो बहुत गुणी आदमी था, कोई बहुत काबिल आदमी था, तो उसको किसी न किसी तरीके से अपने साथ एडजस्ट कर लेते थे, बजाय उस ब्रेन को जेलों में सड़ाने के। तो हमारे बहुत सारे ऐसे इंटर हैं, बहुत सारे ऐसे बुद्धिमान बच्चे हैं जिनको सही भविष्य दिया जा सकता है, लेकिन उनको सही भविष्य न दे करके हम उनके भविष्य को और अंधकार में कर देते हैं, और वो जो संभावना उदित हो सकती थी उसको भी रोक देते हैं। आर्याम अभयाम भज रे चित संत
जय रे